अब हम तेजस्वी यादव के उस वादे को डिकोड करेंगे जिसमें उन्होंने ये वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो बिहार के हर परिवार से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। ये वादा कम लगता है और मजाक ज्यादा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वादा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? और इसीलिए मैंने आपसे पहले से कहा, यह वादा नहीं है, ये एक मजाक है। सबसे पहले केवल तेजस्वी यादव के वादे और बिहार की इकोनॉमी के बारे में आंकड़ों को देखिए। जब आप आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह कितना बड़ा मजाक है। बिहार की आबादी इस वक्त है करीब 13 करोड़ 43 लाख। इस गणित को ध्यान से सुनिएगा। आबादी है 13 करोड़ 43 लाख और बिहार में 2 करोड़ 97 लाख परिवार है। तेजस्वी यादव का वादा है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, यानी 2 करोड़ 97 लाख नौकरियां उन्हें देनी होंगी, लगभग 3 करोड़ सरकारी नौकरियां। फिलहाल बिहार में लगभग 20,49,370 लोग सरकारी नौकरियों में हैं। केवल 20,49,000, आप मान लीजिए 20,50,000 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। अगर इन लोगों के परिवारों को हम बाकी के परिवारों से हटा भी दें पूरी सूची से, तो भी लगभग 2 करोड़ 76 लाख परिवार अभी बचते हैं जिन्हें सरकारी नौकरियां देनी होंगी। अब अगर 2 करोड़ 76 लाख लोगों को हर महीने कम से कम 10,000 रुपए की तनख्वाह दी जाए, तो देखिए, अगर सरकारी नौकरी देंगे तो कम से कम मैं तनख्वाह मान रहा हूं 10,000। हालांकि सरकारी नौकरी में 10,000 से तनख्वाह ज्यादा ही है, ये 10,000 से ज्यादा होगी तनख्वाह, लेकिन हम एक बेस सैलरी अगर माने तो कम से कम अगर 10,000 रुपए की तनख्वाह भी दी जाए तो बिहार सरकार को हर साल 3,31,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जो कि बिहार के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है। आज बिहार सरकार का सालाना बजट 3,16,000 करोड़ रुपए है, यानी जब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो सिर्फ नए लोगों को 10,000 रुपए महीना सैलरी देने में ही पूरा बजट खत्म हो जाएगा, बल्कि पूरा बजट नहीं, बजट कम पड़ जाएगा। यानी अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो इस योजना को, और अगर यह योजना लागू हुई तो बिहार में उसी समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, राशन और जो सरकार के तमाम जो खर्चे होते हैं और जो योजनाएं होती हैं, उन सब को बंद करना पड़ेगा। सरकार के पास बस इतना ही पैसा बचेगा कि मुश्किल से इन सारे लोगों की तनख्वाह दे पाए। पहले से जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरी भी रोकनी पड़ेगी। बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं और जो दूसरी सरकारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, उन्हें भी